इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर.के. मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने निर्वाण कांड में उल्लेख किया है कि जो देव और असुरों के द्वारा बंधित हैं तथा जिन्होंने समस्त क्लेशों को नष्ट कर दिया, ऐसे 20 जिनेंद्र सम्मेदाचल के शिखर पर निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। उन सबको मेरा नमस्कार हो। ये भक्ति के माध्यम से बताया गया है। इस प्रकार से कहाँ से कितने मुनिराज और जो अन्य आत्माएं मोक्ष को प्राप्त हुई हैं उसका उल्लेख उसमें आता है। इसलिए शेष मुनियों का निर्वाण जिस जिस स्थान पर हुआ है, दुखों का क्षय करने के लिए मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ। और आप लोग अभी निर्वाण कांड के माध्यम से आपने सुना और आप पढ़ते भी रहते हैं। चूँकि जब भी मोक्ष कल्याणक महोत्सव आता है, पंचकल्याणक में भी एक गीत की पंक्तियाँ सुनाई देती है मुझे। वो आप लोग भले ही राग के साथ सुनते हैं, लेकिन पंचकल्याणक में चलती हैं। चिट्ठी न कोई संदेश, ना जाने कौन सदेश, कि जाने कहाँ चले गए, कि जाने कहाँ चले गए, कि जाने कहाँ चले गए। यहाँ कोई ना अपना है, जग झूठा सपना है। इस प्रकार से कोई अपना नहीं है। एक बार ऐसे ही कुंडलपुर की बात थी और कुछ चिंतन कर रहे थे, और एक तो भावना 12 भावना के अंतर्गत कोई किसी का नहीं है साथी, सारी यात्रा एकाकी है, तू ही दूल्हा तू ही बाराती, सारी यात्रा एकाकी है, मिलेगी तुझको अंतिम पाती, होगी यात्रा एकाकी है, तू ही दादा तू ही नाती, सारी यात्रा एकाकी है, तू ही दूल्हा तू ही बाराती, सारी यात्रा एकाकी है, छूट जाएंगे साथी संगाती, होगी यात्रा एकाकी है। वस्तुतः हम सबको अपना मानते हैं, कोई अपना नहीं है। इसलिए लगता है कि ये हमारे अपने हैं। जब एक बार मैं कह रहा था कि सब अपन मानते हैं कि ये हमारे जब परीक्षा की घड़ी आती है कोरोना काल में, सब ने देख लिया तो भगवान ऋषभ देव की कैलाश पर्वत आदि और शेष तीर्थंकर जिन भगवंतों की निर्वाण भूमि सम्य से करे, वैभव संपन्न भी सभी निर्वाण भूमियां मेरा कल्याण करें। इसलिए वहाँ का कण कण पवित्र है। और प्रतिक्रमण पाठ में भी उल्लेख आता है, चतुर्दशी के दिन हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं, और अन्य प्रतिक्रमण में भी आता है ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक के सिद्धायतनों को नमस्कार है। निर्वाण स्थलों को अष्टापद पर्वत, सम्य शिखर, यानी ये आप लोग सम्य शिखर जी तो प्रसिद्ध है ही, पहले भी यहाँ से तीर्थंकर मोक्ष गए और आगे भी यहीं से जाएंगे। ये हुंडा सर्वटी काल का दोष है कि 4 तीर्थंकर अन्य स्थलों से मोक्ष को प्राप्त हुए। जिस प्रकार अड़ाई द्वीप और 2 समुद्रों में ईशत प्रागार मोक्ष शिला पर स्थित सिद्धों को, बुद्धों को अष्टकर्मों से रहित, पाप रहित, भाव कर्म मल से रहित, निर्मल गुरु आचार्य उपाध्याय प्रवर्तक स्थिर और कुलकर तथा 4 प्रकार के श्रवण संघ, ऋषि यति मुनि व अनगार, भरत ऐरावत 10 क्षेत्रों में, 5 विदेह क्षेत्रों में और मनुष्य लोक में जो साधु संयमी तपस्वी हैं, वे सब मेरा पवित्र मंगल करें। अपन बोल देते ना, हर कार्य मंगल करते हैं। तो ये जो तीर्थ क्षेत्र होते हैं वहाँ अपन जाते हैं। मैंने कल भी उल्लेख किया था, पढ़ रहा था कि सुपार्श्वनाथ भगवान की जो टोंक है, एक राजा था, उसके लिए कुछ बीमारी हो गई, कुष्ठ आदि रोग हो गया। उसने वहाँ पर उस टोंक के पूजन आदि की, विधान आदि किया, वंदना की, परिक्रमा की और वहाँ की रज लगाई तो उसका रोग ठीक हो गया। आज भी वहाँ की जो रज है ना, वो लोग लगा करके अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। तो वहाँ का एक एक कण कण पवित्र होता है। इसलिए 5 विदेह क्षेत्रों में और मनुष्य लोक में जो साधु संयमी तपस्वी, वे सब मेरा पवित्र मंगल करें। इनको मैं विशुद्ध भाव से मस्तक झुकाकर, सिद्धों को नमस्कार करके, मस्तक पर अंजलि रखकर त्रिविध मन वचन काय की शुद्धि से नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार मैं मंगल करता हूँ। इस प्रकार से नंदीश्वर भक्ति में भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं
कि इस हुंडाव श्रवणी काल में जब तृतीय काल के 3 वर्ष 8.5 माह शेष थे, तब युग के आदि तीर्थंकर वृषभदेव घातिया व अघातिया दोनों ही दुष्कर्मों का क्षय करके अष्टापद यानी कैलाश पर्वत के शिखर से पद्मासन से मुक्त हुए। वृषभदेव ने राज्यावस्था में प्रजा को असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प और कला इन 6 कर्मों को करने का उपदेश दिया था, तब वे प्रजापति कहलाते थे। तो इस प्रकार अष्टापद हर कोई नहीं जा सकता है, वो स्थान ऐसा है कि वहाँ पर भरत चक्रवर्ती ने भी 72 जिनालय का निर्माण करवाया था, लेकिन सबकी भावना रहती है कि वहाँ पर जाके ही मोक्ष कल्याणक महोत्सव संपन्न करें, वहाँ पर हम अच्छे से मनाएं, लेकिन वो अनुकूलता नहीं बन पाती है। लेकिन हम यहीं से, जिस प्रकार से अष्टानिका पर्व में नंदीश्वर द्वीप नहीं जा पाते हैं, लेकिन यहाँ से ही हम लोग वो संपन्न करते हैं अष्टानिका पर्व में। इसी प्रकार से जैन दर्शन ये कहता है कि तुम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, कोई बात नहीं, आप जहाँ हो जिस स्थान पर हो वही साक्षात, जैसे पंचकल्याणक महोत्सव जब होते हैं तो ग्रंथों में लिखा है कि जो भगवान के पंचकल्याणक महोत्सव संपन्न करता है, पंचकल्याणक करवाता है, उस एक दिन ऐसा आता है कि उसके भी पंचकल्याणक संपन्न होते हैं। तो जिस प्रकार से जैसी आप भावना भाओगे वही कार्य संपन्न होता है। और आज की तिथि ऐसी संयोग बना कि 17 जनवरी को कुंडलपुर में बड़े बाबा की प्रतिमा उच्चासन पर विराजमान हुई थी वेदी पर, हम तो वहाँ पर थे ही। और आचार्य भगवान का एक सपना था कि बड़े बाबा को हमें उच्चासन देना है। और 1976 के पहले परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी को कोई जानता भी नहीं था ज़्यादा लोग, लेकिन कुंडलपुर के बड़े बाबा के जैसे ही उन्हें दर्शन किए तो बस उन्हीं के हो गए, बड़े बाबा के छोटे बाबा हो गए। और छोटे बाबा की प्रसिद्धि भी फैलती गई। और बड़े बाबा को जब उन्होंने अपना मन बनाया कि हमें बड़ा मंदिर बनाना है, तो आचार्य जी का एक सपना था, और वो सपना वो साकार करने के लिए उन्होंने बहुत त्याग तपस्या साधना करते चले गए। और लगभग 5 तो चतुर्मास हुए, उसके अलावा कितनी सारी ग्रीष्मकालीन शीतकालीन वाचनाएं आदि हुई, प्रवास होते रहे। तो जैसे अपना घर तो सभी बना लेते हैं, लेकिन जो भगवान का घर बनाता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो आचार्य भगवान ने जैसे ही बड़े बाबा के दर्शन किए और उनको प्रतिमा के अंदर जैसा कुछ लगा, जब भी अभी संलेखना के विषय में आचार्य जी का जब पढ़ रहे थे उसमें लिखा था जैसे ही कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय बोलते थे और आचार्य जी तुरंत, स्थिति उनकी नहीं रहती थी, लेकिन बड़े बाबा का नाम सुन के ही वो इतने गदगद हो जाते थे। और इसलिए जो भी आचार्य जी का लक्ष्य था, उन्होंने कुंडलपुर में सभी मुनि संघ, आरिका संघ आदि आदि सबको बुला करके जब प्रसंग आया कि दर्शन देना है चंद्रगिरी में, तो आचार्य जी ने यही कहा, मैंने कुंडलपुर में सबको जो देना था वो दे दिया। और बड़े बाबा के यहाँ सब पूरा संघ एक साथ, हम लोग जब मुनिराज बैठते थे तो स्थान कम पड़ जाता था, इतना बड़ा संघ था, चर्चाएं और आचार्य जी ने जो हम लोगों को दिया। तो ये आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव हम लोग सभी ने मनाया और निर्वाण लाडू अर्पण किया। तो एक यही भावना अपने अंदर होना चाहिए कि भगवान जैसे आपने मोक्ष को प्राप्त किया उसी प्रकार हम भी मोक्ष को प्राप्त करें। कई लोग कहते हैं कि उधर सिद्ध बन जाएंगे तो फिर कुछ काम ही नहीं बचेगा, क्योंकि लोगों को कुछ ना कुछ काम चाहिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, अंतिम लक्ष्य वही होना चाहिए, इसलिए अपन लोग ये निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं। भगवान बस इसके बाद मेरा कुछ भी शेष नहीं रहे, हे भगवान। और मैंने बताया था, प्रतिदिन बताता हूँ कि जिस दिन मोक्ष कल्याणक आता है अपने नगर में अपन एक श्रीफल चढ़ाएं, क्योंकि मोक्ष फल उसी को कहते हैं। अथवा एक नारियल का गोला होता है ना, सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, वो चढ़ा सकते हैं। तो ऐसे पद्म प्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक 5 फरवरी को आने वाला है और सुपार्श्वनाथ भगवान का 7 फरवरी को शायद, है ना। तो ऐसे मोक्ष कल्याणक आगामी हम साक्षात सम्य शिखर में मना करके अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए ऐसे कार्य करें, क्योंकि विशेष अवसर पर विशेष कार्य किए जाते हैं। जैसे आपकी कोई मैरिज एनिवर्सरी होती है, कोई बर्थडे होता है, डेट से होता है, तिथि से होता है, कोई अलग अलग मनाते हैं। इसी प्रकार से अपन को करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक कार्यों में ज़्यादा मेहनत करनी होती है। जैसे आपको ऊपर चढ़ना हो तो कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है, नीचे गिरना हो तो गिरना अपने आप हो जाता ना, गिरने में मेहनत नहीं करनी पड़ती।
ऐसे ही सम्मेद शिखर की जब अपन वंदना करते हैं तो लिखा है कि 49 भाव नवशेष रहते हैं जो अच्छे से इस तीर्थ क्षेत्र की वंदना करता है। इसलिए आप लोग तीर्थंकर केवलियों के अलावा उपसर्ग केवली, सामान्य केवली, अंतर्गत केवली, मूक केवली आदि सर्व केवलियों समस्त 363 अन्य मतों के ज्ञाता गणधर मुनि वृंदों के निर्वाण स्थलों, पर्वतों के शिखर, बिल, गुफा, नदी, वन, वृक्षों की शाखा, समुद्र, अग्नि की ज्वालाओं में इंद्रों के द्वारा स्तुति नमस्कार को प्राप्त ऐसे समस्त मुक्ति स्थल, जिनकी स्तुति नमस्कार करने वाले को मुक्ति प्राप्त कराने वाली है, धर्म पुरुषार्थ में तत्पर रहने वाले हम सब भक्तजनों के पापों का क्षय करने में सहायक हो, ऐसे तीर्थंकर मुनियों की निर्वाण भूमियों की वंदना नमस्कार करने से भव्यों के पापों का प्रक्षालन होता है तथा शीघ्र मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए ऐसे स्थलों को पिकनिक स्पॉट बनाने से रोकना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि वो हमारे धार्मिक स्थल हैं। जब मंदिर में हम भोजन आदि नहीं करते हैं और अगर इतना पवित्र स्थल है वहाँ पर अगर करते तो हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए, लोगों को रोकने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कुछ को तुम जगाओ, कुछ को हम जगाएंगे, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएंगे। सबको आप क्या करते हैं, एक जगह बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी, आप यदि किसी समस्या के समाधान नहीं है तो आप खुद समस्या हैं। तो इसलिए कहने से नहीं होगा, करने से होगा। उसके लिए पूरे भारत नहीं पूरे विश्व के लोगों को मिलकर के प्रयास करना होगा, क्योंकि मंदिर और तीर्थ क्षेत्र बड़े पवित्र स्थल होते हैं। उन पर आप लोगों को जो भी खाना पीना है तो आप एक स्थान बनाएं निश्चित, वहाँ पर खाएं पिए, मना नहीं है खाने पीने को, लेकिन जो हमारे धार्मिक स्थल है अपन मंदिर में आते हैं तो दिगंबर जैन धर्म के अनुसार देखें तो मंदिर में तो अपन कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसी प्रकार से हमने एक दिन बताया था कि आचार्य श्री कहते थे कि रोटी मांगो नहीं, रोटी बनाओ। तो रोटी बनाओ, फिर खिलाओ, फिर खाओ, फिर खिलाओ। ऐसे लाड़ू है ना, आप चढ़ाते हैं ना, तो पहले लाड़ू बनाओ, फिर लाड़ू चढ़ाओ, फिर खाओ। तो खाने को मना नहीं है, लेकिन एक स्थान तो होना चाहिए निश्चित। इसलिए मैं सभी के लिए कहता हूं कि अपन पहले से भी जागृत नहीं थे, पहले भी कई अपने अंदर कमियां थी, अपन लोगों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। तो आप वंदना करने जा रहे हैं, वंदना करते हैं, तो इस पवित्र स्थल का ध्यान रखते हुए जो ऐसे भगवान जहाँ से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, ऐसे जो भव्यात्मा जिनेन्द्र देव जिन प्रतिमाओं, जिन मंदिर व जिनेन्द्र देव के निर्वाण स्थलों की पूजा आराधना स्तुति वंदना करते हैं, वे संसार संतति को शीघ्र क्षय कर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अतः मोक्ष के प्राप्त बंधुओं को इनकी स्तुति वंदना आराधना यथाशक्ति अवश्य करना चाहिए। मैं जब भी सम्मेद शिखर का पहले ध्यान लगाता था तो बड़े भक्ति भाव से ऐसा लगता था, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं रहता है, अनुकूलता नहीं रहती, उधर कोई स्थान ऐसा नहीं है रुकने के लिए, इसलिए जल्दी जल्दी अपन आप लोग अर्घ चढ़ाते हैं, परिक्रमा करते हैं और अगले टॉक पर जाने की तैयारी कर लेते हैं। चूंकि आप लोग चलते नहीं हैं तो आप लोगों को अनुकूलता नहीं बन पाती है और उधर कोई स्थान भी ऐसे नहीं है। इस प्रकार से इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी आर्यखंड में होने वाले 24 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमियां, सामन केवलियों की निर्वाण भूमियां, गणधरों की निर्वाण भूमियां तथा सुत केवलियों की निर्वाण भूमियां एवं अन्य सर्व मुनियों की जो जो निर्वाण भूमियां हैं, उन सब मंगलमय भूमियों की स्तुति करने का इच्छुक मैं आज भक्ति पूर्वक निर्मल मन वचन काय से उनको नमस्कार करता हूं। हम लोग प्रतिकरण करते हैं मुनि आरी का, उसमें 3 बार ये सब जो निर्वाण भूमियां इनको नमस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? तो आप लोग प्रतिदिन तो सम्मेद शिखर जी में रह नहीं सकते हैं, लेकिन उनका अर्घ चढ़ा करके या उनकी भाव वंदना करके ऐसी अपन भावना पूर्ण करते हैं कि जिस प्रकार से युग के आदि वृषभनाथ भगवान ने मोक्ष को प्राप्त किया, अन्य तीर्थंकरों ने मोक्ष को प्राप्त किया, क्योंकि अंतिम लक्ष्य वही है, उसके बाद कुछ पाना फिर शेष नहीं रह जाता है। 18,000 शीलों की पूर्णता होते ही वे शैलेशी भाव से उत्पन्न इस युग के आदि तीर्थंकर श्री वृषभ देव कैलाश पर्वत से मुक्ति पद को प्राप्त हुए तथा बीतरागी केवल ज्ञानी भगवान वासुपूजी ने चंपापुर में उत्कृष्ट मोक्ष स्थल सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया।
तो शाश्वत सुख के स्थान जिस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए इंद्रादि देव भी सदा प्रार्थना भावना करते रहते हैं, जिस मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा परमार्थ के खोजी अन्य लिंगियों द्वारा भी की जाती है, उस परम स्थान को 18,000 शीलों की पूर्णता को प्राप्त अष्टनेमी भगवान के अष्टकर्मों का 6 कर 14वें गुण स्थान में विशाल ऊर्जयंत गिरनार पर्वत से प्राप्त किया था। नेमिनाथ भगवान गिरनार से मोक्ष हुए। ऐसे अन्य तीर्थों से जो भी मोक्ष हुए हैं, बहुत अच्छी बात आने वाली है कि आदि तीर्थंकर ऋषभदेव ने आयु पूर्ण होने के 14 दिनों पूर्व युगों का निरोध किया। अंतिम तीर्थंकर भगवान बर्दवान स्वामी ने आयु पूर्ण होने के 2 दिनों पूर्व युग निरोध किया तथा शेष 22 तीर्थंकरों ने आयु पूर्ण होने के 1 माह पूर्व युगों का निरोध किया और सभी तीर्थंकर कर्मों के दृढ़ बंधन को काटकर मोक्ष अवस्था को प्राप्त हुए। इस प्रकार से वचनों की स्तुतिमय पुष्पों से गुथी हुई सुंदर आपके गुण रूपी मालाओं का मन रूपी हाथों से ग्रहण करके चारों ओर बिखेरते हुए हम 24 भगवान की समस्त निर्वाण भूमियों की आदर सहित परिक्रमा करते हैं तथा उनसे शाश्वत सुख के स्थान सिद्ध भूमि को प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, सिद्ध भगवंतों की निर्वाण भूमियों की भक्ति पूर्वक वंदना करने वाले हमें सिद्ध पद की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार से अपन ये जो पावन भूमियां हैं, प्रसिद्ध भूमियां हैं, इस प्रकार जो कैलाश पर्वत सिद्ध क्षेत्र है, यहाँ से अनेक मुनियों ने निर्वाण प्राप्त किया है। भगवान ऋषभदेव के अतिरिक्त भरत आदि भाइयों ने, भगवान अजितनाथ के पितामह आदि बहुत सारी ऐसी आत्माओं ने निर्वाण की प्राप्ति की है। भगवान ऋषभदेव की स्मृति में भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनालय बनवाए और रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान कराई। ये प्रतिमाएं और जिनालय सहस्रों वर्षों तक वहां विद्यमान रहे। सगर चक्रवर्ती के आदेश से उनके 60,000 पुत्रों ने उन मंदिरों की रक्षा के लिए उस पर्वत के चारों ओर परिखा यानी खाई खोद कर गंगा को वहां बहाया और बाली मुनि यहीं तपस्या कर रहे थे। रावण जब उन्हें देखकर बड़ा क्रुद्ध हुआ और जिस पर्वत पर खड़े हुए तपस्या कर रहे थे उस पर्वत को ही उल्टा देना चाहा। तब बाली मुनि ने सोचा, चक्रवर्ती भरत ने यहाँ जो जिन मंदिर बनवाए थे वे इस पर्वत के चलित होने से कहीं नष्ट ना हो जाएं, यह विचार करके पर्वत को उन्होंने अपने पैर की अंगूठी से दबा दिया, जिससे रावण उस पर्वत के नीचे दबकर बहुत जोर से रो पड़ा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।